हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाना शुरू किया था इंग्लिश ग्रामर और मैंने आपको कहा था फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं इसको लेकर जाऊंगा। अभी तक मात्र एक लेक्चर मैंने बनाया है और आज ये दूसरी वीडियो है। तो मैं आपको सिंटैक्स पढ़ा रहा था। हाँ, और ये भी बता दूं कि ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। ओके, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एनडीए की। ओके, तो मैं आपको सिंटैक्स पढ़ा रहा था और एक टॉपिक मैंने उसमें पढ़ाया था एसएसपीपी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, इतना सरल टॉपिक है तो फिर हमें इसमें पढ़ना ही क्या। ज़रा सोचिए, अगर इतना सरल होता कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, तो फिर इसमें पढ़ना क्या है। यानी कि कभी कभी होता। अच्छा बताइए, नाउन प्रोनाउन यही तो आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन प्रोनाउन दो में से एक ही आते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है और उसी नाउन या प्रोनाउन को देख करके हम वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी अगर वो सिंगुलर या प्लूरल है तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये जब इतना आसान है तो फिर लोग इसमें कन्फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि कभी कभी हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं चलता। बहुत लंबा सेंटेंस, मान ली लॉन्ग सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस दे दिए, अब उसमें कई नाउन रहते हैं, कई प्रोनाउंस रहते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता सब्जेक्ट कौन सा नाउन है, इसलिए हम वर्ब का यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओके, अभी मैं आपको दूंगा लॉन्ग सेंटेंस, तो उसमें आप देख ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कौन सा सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट को ही नहीं पता कर पाएंगे तो वर्ब का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो टॉपिक है सिंटैक्स, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आपको आज मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, मतलब सिंटैक्स से ही रिलेटेड है। एक टॉपिक तो मैंने कल पढ़ाया, मेरा हर दिन नया टॉपिक रहेगा। ओके, कल से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, आज एकदम नया टॉपिक है, हालांकि रहेगा सिंटैक्स से ही। तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या पढ़ना है। और हाँ, एक बात मैंने और बताया था, लेवल हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था यस पी पी, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। और आज हमारा जो फार्मूला है, एक प्रकार से हम कहें तो इसे एन पी एन एंड द वर्ब। ओके, एन पी एन एंड द वर्ब। तो सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए, आप इसको पढ़िए ना, मैं जहाँ जहाँ कहूँगा वही पढ़िए। एन मीन्स होता है नाउन और पी मीन्स प्रीपोजिशन। एन मीन्स फिर नाउन एंड द वर्ब। कभी कभी ये देखिए, कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार होती है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, यानी कि इसको बोलते हैं एन पी एन। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिसमें होता क्या है, एन पी एन ऐसे कई बार हो सकता है। मतलब नाउन आएगा, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन। तो जब एक नाउन रहता है तो उसको सब्जेक्ट मान करके हम वर्ब का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ कई नाउन है, जैसे ये नाउन प्रीपोजिशन नाउन, दो नाउन है मान लीजिए। वैसे सेंटेंस में कई नाउन हो सकते हैं और कई प्रीपोजिशन। तो जब एन पी एन वाला जो फार्मूला आपको किसी सेंटेंस में मिल गया, तो वहाँ पर हम किस नाउन को देख करके, किस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करें, क्योंकि कई नाउन रहेंगे तो एक बड़ी समस्या हो जाती है। ओके, जैसे द मेरिट ऑफ दीज बुक्स, अब हमें मान लीजिए वर्ब यूज़ करना है। आगे क्या सेंटेंस है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको यहाँ पर ये चूज़ करना है इज आएगा या आर आएगा। ओके, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स, द कॉजेस ऑफ द वार, इज या आर कौन आएगा, या वाज या वर कह लीजिए पास्ट में, तो मतलब सिंगुलर या प्लूरल में से कौन सा वर्ब आएगा। द चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम, इज या आर। ओके, तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। मैं अभी बताऊंगा यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स, द कॉजेस ऑफ द वार, द चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम। तो देखिए, द मेरिट जो है ये नाउन है, मेरिट क्या है, नाउन, फिर ऑफ प्रीपोजिशन यानी एन पी, और फिर ये देखिए बुक्स, दीज बुक्स यानी बुक्स क्या है, नाउन, तो एन पी एन
क्या हो गया आपका एन पी एन। इसी प्रकार देख लीजिए द कॉजेस ऑफ द वार, तो कॉजेस क्या है नाउन और ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, फिर वार क्या है नाउन यानी एन पी एन यहाँ भी है। फिर यहाँ देखिए चेयर्स नाउन है इन प्रीपोजिशन, कॉर्नर नाउन है ऑफ प्रीपोजिशन, रूम नाउन यानी एन पी एन ऐसे चलता रहेगा। तो वर्ब का जो हमें इस्तेमाल करना है यूज़ करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे अब देखिए ऐसे वाक्यों में पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का यूज़ करते हैं। क्या नियम है, सिद्धांत ये है कि जो पहला प्रीपोजिशन है हमको क्या देखना है, बहुत बड़ा सेंटेंस हो ऐसे एन पी एन, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको ढेर सारा दे सकता है। मैंने तो यहाँ 2 ही लिया है एन पी एन, बस ज़्यादा नहीं लिया। और सेंटेंस कभी कभी एन पी एन ऐसे करके दे देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला प्रीपोजिशन ढूंढना है कि पहला प्रीपोजिशन कहाँ है। अब जैसे आपको पहला प्रीपोजिशन मिला, ध्यान से सुनिए, जैसे आपको पहला प्रीपोजिशन मिला उसके पहले नाउन कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल, बस यही देखना है। अगर नाउन सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर का यूज़ कर देना है यानी सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। मैंने क्या कहा, पहले प्रीपोजिशन को देखिए और उसके पहले नाउन देखिए, यानी पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया है सबसे पहले पहला प्रीपोजिशन देखिए, फिर उसके पहले जो नाउन आया है उसको देखिए, फिर देखिए वो सिंगुलर है तो वर्ब का यूज़ सिंगुलर कर दीजिए, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दीजिए। ओके, अब चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज़ वेल नोन। द मेरिट यानी मेरिट क्या है, नाउन, यानी कि आपको यन मिल गया, ऑफ पी मिल गया, दीज बुक्स यानी बुक मिल गया यानी नाउन, तो यन पी एन आपको मिल गया। मेरिट यन है, ऑफ पी है, बुक्स यन है, यन पी एन मिल गया। और हमने वर्ब का यूज़ किया है इज़, क्या है इज़, जो कि सिंगुलर है। द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज़ वेल नोन। तो हमने इसका यूज़ क्यों किया, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि पहला प्रीपोजिशन देखिए, तो पहला प्रीपोजिशन, इसमें एक ही प्रीपोजिशन है तो ज़्यादा झाम करने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ के पहले हमने देखा मेरिट जो कि नाउन है और वो है सिंगुलर, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दीज बुक्स को देखेंगे और आर दे मारेंगे, वो आर लिख देंगे और वहीं पर वो गलत हो जाएंगे। द मेरिट ऑफ दीज बुक्स आर वेल नोन वो लिख देंगे और जहाँ आर उन्होंने यूज़ किया वो गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जब ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें एन पी एन दिखे, आपको नाउन प्रीपोजिशन नाउन दिखे, तो पहले प्रीपोजिशन के पहले जो भी नाउन है वो सिंगुलर या प्लूरल जो भी है वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करना है। दूसरा सेंटेंस है द कॉजेज ऑफ वॉर वर नॉट क्लियर, यानी जो युद्ध के कारण थे वो स्पष्ट नहीं थे। तो कॉजेज प्लूरल है इसलिए हमने वर यूज़ किया है, वर यानी प्लूरल वर्ब है। बहुत लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वार को देखेंगे, जो उसके बगल में नाउन है वार को देखेंगे और वाज कर देंगे, द कॉजेज ऑफ वार वाज नॉट क्लियर, तो गलत हो जाएंगे। आपको पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है उसे देखना है, तो पहले प्रीपोजिशन यानी ऑफ के पहले कॉजेस जो कि प्लूरल था तो इसलिए हमने वर का यूज़ किया जो कि प्लूरल है। फिर देखिए द चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम आर ब्रोकन, यानी इस कमरे के कोने में जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं वो टूटी हुई हैं। तो द चेयर्स, अब देखिए चेयर्स नाउन हो गया, यन प्रीपोजिशन, कॉर्नर नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन, रूम नाउन हो गया, यानी एन पी एन ऐसा मिल गया आपको। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब का यूज़ करना है। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन आप ढूंढिए सेंटेंस में, इन मिल गया आपको, इन पहला प्रीपोजिशन इन, उसके पहले जो नाउन है चेयर्स, तो चेयर्स प्लूरल है इसलिए हमने आर का यूज़ कर दिया। पहला प्रीपोजिशन देखना है, कितना भी लॉन्ग सेंटेंस क्यों ना हो। अभी मैं आपको कुछ लॉन्ग सेंटेंस भी दूंगा, आप कुछ एग्जांपल मैंने और दिए हैं, जैसे आप देख लीजिए इसको, द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वर नॉट नोन, तो डिटेल्स था इसलिए वर आ गया। द मूवमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल्स इज स्विफ्ट, तो मूवमेंट
क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमने इस का यूज़ किया, ना कि एनिमल्स को देखकर आर का यूज़ किया। अगर एनिमल्स को देखकर आर का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। मिलिट्री हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वॉज रिसीव्ड, तो मिलिट्री हेल्प यानी हेल्प क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज का यूज़ किया। योर व्यूज़ ऑन दिस सब्जेक्ट आर वेरी ओल्ड, व्यूज़ क्या है, प्लूरल, इसलिए हमने आर का यूज़ किया। सब्जेक्ट को देखकर अगर इसका यूज़ करते तो गलत हो जाता है। द कलर ऑफ दीज पेन्स इज चार्मिंग होगा यहाँ पर, या चेंजिंग लिख लीजिए, चार्मिंग होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चार्मिंग। ओके, द कलर ऑफ दीज पेन्स इज चार्मिंग, चेंजिंग नहीं होगा यहाँ पर, चार्मिंग होगा, यानी कि इन पेनों का जो कलर है, रंग है, वो बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर, आकर्षक है। तो द कलर, कलर यानी नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इस का यूज़ किया, ना कि हमने पेन्स को देख करके आर का यूज़ किया। अगर पेन्स को देखेंगे आप और आर का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएंगे। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, पहला प्रीपोजिशन देखना, उसके पहले नाउन कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। मान लीजिए आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज आर इंक्रीजिंग, आपको इसको करेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रीपोजिशन और कितने नाउन हैं। देखिए, कॉस्ट यन, ऑफ पी, प्रोडक्शन यन, ऑफ पी, यानी कि हम जहाँ यन पी बोल रहे हैं वहाँ नाउन प्रीपोजिशन आप समझते जाइए। ओके, प्रोडक्शन यन, ऑफ पी, कंज्यूमर गुड्स यन, इन पी, कंट्रीज यन, यानी यन पी यन पी यन पी यन कई बार आ गया। तो अब कई नाउन है तो हम किस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करें। तो मैंने बताया फर्स्ट नाउन आपको देखना है, फर्स्ट प्रीपोजिशन देखना है। तो पहला प्रीपोजिशन ऑफ है और उसके पहले जो नाउन है उसको देखना है। तो उसके पहले जो नाउन है कॉस्ट यानी कीमत, तो वो है सिंगुलर, इसलिए हमें यहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है सिंगुलर, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्रीपोजिशन के फर्स्ट जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है, इसलिए हमें यहाँ पर आर नहीं इज़ यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आर का यूज़ गलत है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज इज़ इंक्रीजिंग, ये सही होगा। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज के, वो आप करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपका भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये जो ए वाला है इसमें आपको सेंटेंस को पढ़ना है, उसको करेक्ट करना है। द कैप्टन्स कमेंट्स इन अ न्यूज़पेपर ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर द प्रेजेंट टूर हैज़ बीन प्रेज्ड, देखिए कितना लॉन्ग सेंटेंस है। इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड, द कंडोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ Pandit Nehru speaks the highly on his greatness. The rules of this book is easy. The smell of these flowers are very sweet. The condition of the people living in our village are very bad. Okay, तो ये है ए सेक्शन आपका। और चलिए देखते हैं बी वाला क्या है। तो इसमें क्या करना है आपको, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इसमें वर्ब की गलती है, सिंगुलर की जगह प्लूरल और प्लूरल की जगह सिंगुलर है, वो आपको करेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए बी वाला जो बी सेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फाइनाइट वर्ब। तो इसमें आपको फाइनाइट वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा आपको बता दूं कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार चले, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहे, तो ऐसे वर्ब को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कभी। तो यहाँ पर भी आपको वर्ब का यूज़ करना है, यानी सिंगुलर प्लूरल कौन सा वर्ब आएगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। द स्टैंडर्ड ऑफ द आंसर्स इज़ आर, दोनों में से कोई भी आएगा। वेरी लो, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज़ आर नॉट हाई, माई सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ आर नॉट एक्सेप्टेड, इज़ या आर एक्सेप्टेड। ओके, द कलर एंड द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर इज़ या आर, या वाज या वर भी कर सकते हैं। ओके, वाज या वर या इज़ या आर, मतलब पास्ट प्रेजेंट कुछ भी कीजिए, यहाँ पर कोई दिया नहीं कि आपको पास्ट का ही यूज़ करना है, प्रेजेंट का ही यूज़ करना है, बट सिंगुलर प्लूरल आपको देखना है। द कॉस्ट ऑफ आयरन एंड सीमेंट इज़ या आर टू हाई, दोनों में से एक आपको लिखना है, इज़ या आर। तो ये दो मतलब सेक्शन थे, सेक्शन ए जिसमें आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस
और फिल इन द ब्लैंक्स बी में आपको करने हैं। तो ये पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक शेयर कर दूँ ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।